वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। बेटा, आपकी परीक्षाएं कल से प्रारंभ होगी, यानी 22 फरवरी जो कल डेट है। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, 2 साल अपना जी जान लगा दिए हैं। कल हिंदी का पेपर है, तो मैं आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना बताने जा रहा हूं कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बेटा, आज तक आप पढ़ते आए हैं, बहुत से वीडियो देखते आए हैं, लेकिन ये वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए और आपका पेपर बहुत मान लीजिए बहुत हद तक आप सही कर दें, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट बन जाए, हिंदी में अच्छे नंबर आ जाएं। तो हम इस पूरे विषय में चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। यानी कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो सबसे पहले पेपर में आपको किस प्रकार से करना है प्रश्न की, मान लीजिए आपके अच्छे नंबर भी आ जाएं, अगर पेपर में कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको कैसे करना है, यानी किस नंबर पर उसको करना है और जो आ रहे हैं उसको कैसे करने हैं, और अपनी कॉपी को एक अच्छे रोचक तरीके से कैसे बनाना है। अगर मान लीजिए हमें पेपर 100% का पेपर हमें 50% आ रहा है और हमें उसमें 80% नंबर लाने हैं, तो कैसे लाने हैं, ठीक है। तो हम इस पूरे वीडियो पर चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज बिल्कुल अपने मन में टेंशन ना लाएं, भ्रम ना लाएं कि कल पेपर है। बहुत से बच्चों के मन में घबराहट होने लगी होगी, कल पेपर है, किस तरह से किस तरह होगा। हमने बता ही दिया है। देखिए, बोर्ड की कॉपी है, ये बोर्ड का पेपर है, 2019 का पेपर है और ये बोर्ड की टेस्ट कॉपी है, ठीक है। आपको ये इस बात की तो टेंशन लेनी ही नहीं कि हमें किस प्रकार से कॉपी बोर्ड में भरना है, यानी किस प्रकार का पेपर आएगा। तो पेपर तो देखिए इस तरह का आएगा, ये पेपर है, ठीक है। पेपर इस तरह का आएगा, आप समझ लीजिए, पेपर इस तरह का आएगा। और ये कॉपी है, कॉपी इसी तरह की आएगी, लेकिन वो कुछ में कुछ चेंजेस होंगे। ये टेस्ट कॉपी है और वो मान लीजिए सरकारी कॉपी होगी, यूपी बोर्ड के द्वारा एक जारी की गई हुई कॉपी होगी, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये मान लीजिए पेपर है और देखिए हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं किस प्रकार से कॉपी भरनी, किस प्रकार से फर्स्ट पेज भरना। देख लीजिए आप फतेहपुर एजुकेशन सेंटर की आईडी खोलकर। और देखिए बेटा, इसमें क्या करना है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरना। देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी यानी आप जो छात्र परीक्षा दे रहा है, यानी जैसे आप परीक्षा देने जाओगे तो आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, ठीक है बेटा, अपना रोल नंबर अंकों में भर देना है और इसको शब्दों में भर देना। हमने पिछले वीडियो में बताया भी है कि किस प्रकार से एक एक करके भरना है, ठीक है। देख लीजिए आप वहां पर जाकर फतेहपुर एजुकेशन सेंटर बोलिए, या हमारा जो चैनल पर देख रहे हैं आप, उसमें जो नीचे हमारी फोटो लगी है उस पर क्लिक कीजिए तो हमारा पूरा चैनल ओपन हो जाएगा और उसमें आप देख लेंगे कि कॉपी कैसे भरी जाएगी, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विषय भरना और यहाँ पर विषय प्रश्न पत्र भरना, ठीक है। प्रश्न पत्र की संख्या भरनी है, यहाँ पर परीक्षा का दिन तथा तिथि भरनी, यानी जो जिसे आपका कल 22 फरवरी को पेपर है तो आपको तारीख भरनी है और वो दिन भरना है, ठीक है। और ये केंद्र का नाम है, यहाँ पर केंद्र का नाम भरना है, यानी कि जिस सेंटर पर आप परीक्षा दे रहे हैं उस केंद्र का नाम यहाँ पर भरना है। और ठीक है, यहाँ निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर होंगे, यानी जो आपके कक्षा में जिस कक्षा अध्यापक की ड्यूटी लगी होगी उनके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर दिनांक। और इधर आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका एग्जामिनर होंगे, एग्जामिनर सर जो होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं, वो यहाँ पर उनका यहाँ पर कार्य होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि निरीक्षक की जिम्मेदारी है कि वो निम्न तालिका में प्रत्येक प्रश्न तथा उनके खंडों का प्राप्तांक या स्थान है, ठीक है। यानी जो आपकी कॉपी का निरीक्षण करेंगे, जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे, वो यहाँ पर उनका प्राप्तांक, योग, आपके नंबर वगैरह सब चीज चढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम शुरू करते हैं कि आपको किस प्रकार से, जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको कैसे करना है। मान लीजिए हम इसको ओपन करते हैं, ये मान लीजिए कि ये प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न है। जैसे कि अभी प्रश्न की ओर, किसी प्रश्न की ओर चलते हैं। मान लीजिए बेटा, यहाँ पर लिखा है कि देखिए, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित कवियों से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। ये कौन सा है? ये 5वें नंबर का खंड खा नंबर है, ठीक है। खंड खा है, ठीक है, खंड खा है ये। अब हमें पता लगा कि ये नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम बहुत से बच्चों को, अब देखिए फर्स्ट पेज से देख लेना, आपको कन्फ्यूजन ना होता कि ये फर्स्ट पेज है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है का नंबर है, ये देखिए यहाँ पर का नंबर है, यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर ये फतेहपुर एजुकेशन सेंटर, ये हमारा चैनल का नाम लिखा है, ठीक है। हाँ, ऐसे लिख दिया गया था एक बार, ऐसे का मतलब एक अभ्यास के दौरान ऐसे कुछ लिख दिया गया था, ठीक है। हाँ, तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, मतलब उसे पहचान कर लिखे, ठीक है। इनमें से लिखा, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा रचना है।
आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, जैसे कि आपको मान लीजिए इनमें से कोई नहीं एक आ रहा, तो अब बहुत से बच्चों के मन में विचार चल रहा है कि हमें पहला नहीं आ रहा तो हम क्या तीसरे और चौथे नंबर का कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं आ रहा तो आप अपनी पेपर को, क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे और जिस भी नंबर से आपको आ रहा है, यानी 3 नंबर से जैसे आ रहा है, यहाँ पर लिखा है कि, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा निम्नांकित गद्यांश। देखिए बेटा यहाँ पर पढ़िए, ध्यान दीजिए, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो ये गद्यांश लिखा हुआ है, ये जो गद्यांश लिखा है बेटा, इसके नीचे जो प्रश्न लिखे हैं, लिखा है ना, नीचे दिए गए प्रश्न, इससे आपको एक मतलब उत्तर देना है। ठीक है, इससे ढूंढकर इससे उत्तर देना है। ठीक है, हाँ, तो जैसे आपको पहले से नहीं आ रहा तो आप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल यहां से कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा। हाँ, तो आपको ऐसे करना है। हाँ, और आप इस मैटर पर न जाना, ये मैटर पता नहीं, मतलब हम कंफर्म नहीं किए कि ये सही है या गलत, तो आप मतलब जो हम समझा रहे हैं आप उसको समझिए बेटा। ठीक है, हाँ, तो देखिए, और बात ये है कि जैसे कि आप इतना समझ गए कि जैसे आपको पहला का नहीं आ रहा तो आपको दूसरे या तीसरे नंबर का करना है। ठीक है, समझ गए ना आप। हाँ, आपको अगर पहला का नहीं आ रहा तो आप दूसरे तीसरे नंबर का भी पहले पेज में कर सकते हो। ठीक है, प्रारंभ कर सकते हो। तो बिल्कुल आप एकदम से, मान लीजिए आपके मन में जो घबराहट है उसको त्याग दीजिए, एकदम से रिलैक्स हो जाइए, आराम से पढ़ लीजिए जो पढ़ना हो। सुबह अपना उठना, अपनी नित्य क्रिया करके एकदम से साधारण तरीके से रेडी हो जाना, जिस तरह आप हर दिन स्कूल जाते थे उसी तरह आप तैयार हो जाना बेटा, और सेंटर पर जाना। कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जो नियम रूल बताए गए हैं उन नियमों का पालन करना, आधार कार्ड ले जाना और अपना प्रवेश पत्र ले जाना और अपनी लेखन सामग्री स्वयं की ले जाना, यानी जिससे आपको लिखना हो वो सामग्रियां स्वयं की ले जाना। ठीक है, पेपर में आपको ये सब चीज़ें ले जानी है। एकदम से अच्छे से प्रवेश करना। आपका जो जिस गेट से आप प्रवेश करेंगे वहाँ पर एक लिस्ट लगी होगी, उनमें लिखा रहता है कि आपका रोल नंबर कितने से कितने में है, तो अपने प्रवेश पत्र से देखकर मिला लेना। जिस रूम नंबर में होगा उस रूम में चले जाना और आप वहाँ पर देखना, हर सीट में जाकर आपके एक सीट में आपका एक प्रवेश पत्र, जैसे आपके एक हाथ में है उस तरह का प्रवेश पत्र एक सीट में चस्पा किया होगा। ठीक है, यानी उसमें चिपकाया गया होगा। अगर ना चिपकाया गया होगा तो आपका रोल नंबर लिखा गया होगा। ठीक है, उस रोल नंबर को देख लेना और बैठ जाना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत समझ वहां पर आए तो आप क्या करना, कुछ भी दिक्कत समझ में आती है तो आप वहां के जो ड्यूटी लगी होती है जिन अध्यापकों की, आप उनसे पूछ लेना कि अपना रोल नंबर बताना कि सर हमें कहाँ पर बैठना है, और एकदम संतोषजनक पूर्वक से संतुष्ट होकर बैठ जाना। ठीक है, तो एकदम से पढ़ लीजिए और बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन करना। अन्य पेपर जो हैं वो हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना। आज ये पेपर कल पेपर ये देकर आइए आराम से। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।